ज्यादा कुछ फोटोज ना सोशल साइट पे मतलब वायरल हो रही है, जिसको कुछ दल्ले, ज्यादा नहीं बोलूंगी, कुछ दल्ले जो मतलब मुझे वैसे नहीं जानते, बाय फेस नहीं जानते, जिन्होंने कभी मुझे देखा नहीं है, और वो उन फोटोज को पूरा दावा कर रहे हैं कि ये सोनालिका वर्मा है। फर्स्टली मैं एक बात ये बोलना चाहती हूँ, देखो भाई मैं हूं, कोई और गर्ल है, कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी लड़की है ना, किसी की कोई चीज वायरल होती है, उसे जा तो वो लड़का वायरल करेगा जिसके साथ वो चीज होती है, जा उसे लड़की वायरल करेगी। अब अगर लड़की की फोटोज वायरल हो रही है तो नॉर्मल सी बात है, लड़की खुद को तो बदनाम करेगी नहीं, खुद तो अपनी फोटो वायरल करेगी नहीं। ये फोटोज कहाँ से आए मैं आपको बताती हूँ। बहुत से मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं, क्योंकि आईडी टिक नहीं पा रही है, जिन जिन के पास मेरे नंबर्स है मेरे पे कॉल्स आ रही है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि दीदी आपको जवाब देना चाहिए। सब जगह मतलब जो भी फोटोज वायरल हो रहे हैं वो सब ये बोला जा रहा है कि वो सोनालिका के फोटो है। फर्स्टली मैं एक बात ये बोल दूं कि पहले तो ये पता करो कि ये फोटो आए कहाँ से। मैंने अपनी आईडी से वायरल नहीं करे, मैंने मतलब किसी को दिए नहीं कि इसे वायरल करो। अगर मैंने दिए भी है तो मैं अपना नाम नहीं लूंगी ना कि मेरा ही नाम लो कि ये मैं ही हूं, है ना। तो भाई देखो, कुछ लोग इस आईडी में मेरे जान पहचान के नहीं है, क्योंकि ये आईडी सरजू की थी। फर्स्टली मैं इतना बोलना चाहती हूँ, सरजू की दूसरी आईडी है, प्लीज आप ना उससे जुड़ जाओ, क्योंकि ये आईडी अब मेरे पास है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप भी मेरी लिस्ट में रह सकते हो। अदरवाइज अगर आपको बुरा लगता है तो आप सरजू को फॉलो कर लो और उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के आप उसके साथ ऐड हो सकते हो। तो भाई अभी दूसरी बात ऐसी है, वैसे इस घटिया गिरे हुए थर्ड क्लास इंसान का मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन फिर भी वो क्या होता है ना कि पास्ट था फिर भी जुड़ा हुआ है अपने से, कोई बात नहीं, फ्रेंड लिस्ट में ना सही लेकिन दुश्मनों की लिस्ट में तो आता है टॉप पे। तो बात करती हूँ उपेंद्र राणा की। तो यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे ऐसे हैं जो मेरी बहुत सी आईडियों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मतलब ढूंढ ही लेते हैं मुझे, मैं कहीं भी पहुंच जाऊँ, किसी भी आईडी में आ जाऊँ। तो उसमें क्या होता है कि उपेंद्र राणा के साथ मेरा क्या था, पूरी सोशल साइट जानती है। तो उसमें क्या है ना कि जितने भी फोटोज वायरल हुए वो सारे के सारे फोटोज जो है, जिसको ये बोला जा रहा है कि ये सोनालिका वर्मा के फोटोज है, तो उनको एक बात बता दूं, जितने भी फोटो वायरल हुए ना वो उपेंद्र राणा की जो बुआ की बेटी है ना रानी, वो फोटो रानी के हैं। क्योंकि उपेंद्र पहले से शादीशुदा था और उसका मेरे साथ भी अफेयर था, है ना। उसने मुझे बताया नहीं था कि वो शादीशुदा है। चलो, एक अफेयर उसका हिमाचल में मेरे साथ, एक उसकी शादी ज्योति के साथ, 3 बच्चे, और एक उसका अफेयर उसकी बुआ की बेटी के साथ। उसकी बुआ की बेटी जो है उसकी बहन, एक अफेयर उसका उसके साथ। मान लो 2 इसके अफेयर हो गए, एक इसकी शादी हो गई। तो काफी मतलब प्ले बॉय बोल सकते हैं हम, मतलब अगर थोड़ा देखा जाए। वैसे तो ये करेक्टरलेस और लूजर लोगों के काम होते हैं जो इतनी इतनी सेटिंग्स मतलब रखते हैं, इसको मैं अफेयर नहीं कह सकती। ये एक मुंह मारने वाली बात हो गई कि जो शादीशुदा होकर के 2-2 3-3 अफेयर साइड में रख के घूम रहा है, वो इंसान अच्छा नहीं हो सकता ना। तो दूसरी बात ये है कि जो फोटोज है ना वो उपेंद्र राणा की बुआ की बेटी की है, जिसका नाम रानी है। और जिसको पूरी फोटोज और पूरे वीडियो चाहिए वो मेरे आईडी में मेरे को मैसेज कर लेना, मैं दे दूंगी, है ना। मैं वो दे दूंगी, क्योंकि जब किसी को बदनाम किया जाता है, भाई मैटर ऐसा हुआ था, कुछ लोगों को यहाँ पे नहीं पता है, कुछ लोग मतलब नहीं जानते हैं, मैं लाइव तो आई हूँ फिर भी बेचारे सुन रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो उपेंद्र राणा है, उपेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा, है ना। तो ये पहले से ऑलमोस्ट शादीशुदा था एक ज्योति नाम की औरत के साथ, क्योंकि मैं लड़की तो बोल नहीं सकती बिकॉज उसके 3 बच्चे हैं। तो वो शादीशुदा था और उसके साथ साथ उसने मेरे से भी अफेयर रखा। चलो, मैं तो ठहरी हिमाचल में, है ना। और मेरे अफेयर के साथ साथ उसने अपनी सगी बुआ की बेटी रानी के साथ भी अफेयर रखा। भाई देखो, ऐसी बातें पब्लिक को तो पता नहीं चलती, लेकिन जो दिन रात इनके टच में रहता है उनको ऐसी बातें पता चली जाती है ना। तो मैंने भी इसके फ़ोन में, जब ये मुझसे मिलने आता था मैं जाती थी, मैंने इसके फ़ोन में उस लड़की के इसके साथ फ़ोटोज़ देखे, वीडियोज़ देखी। मैंने ये भी पूछा, मैंने कहा ये तो तुम्हारी बहन है ना। तो इसने क्या बोला कि हाँ मेरी सगी बुआ की नहीं है, जबकि वो इसकी सगी बुआ की बेटी है रानी। और
इसने ना मतलब इतने गंदे तरीके से उसके साथ फोटोज, उसके साथ वीडियोस, पता नहीं क्या क्या इसने अपने फोन में रखा हुआ था। तो मैंने बड़ा मतलब ना बैड फील हुआ। मैंने कहा ये गलत बात है, तुम बहन के साथ भी ऐसे कर लेते हो। तो इसने क्या बोला था कि हम राजपूत हैं। फर्स्टली मैं एक यही बात बोलना चाहती हूँ कि पूरी मैं राजपूत समाज को टारगेट नहीं कर रही, लेकिन जितना मेरे को बोला गया मैं उसी के अकॉर्डिंग बात बता रही हूँ। इसने ये बोला था कि हम राजपूत हैं और हमारे खून में है कि हम एक साथ 10-10 औरतें रख सकते हैं। अरे ठीक है भाई, औरतें रखो, किसने मना करा, लेकिन साला घर की औरतें तो बख्श दो, अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा, अपनी बहन को भी तुमने रखी हुई बना लिया। ये तो गलत बात है ना। तो ऐसे समाज का फिर जो मतलब अपने आप को क्षत्रिय समाज समझता है, ये राजपूत समाज, तो बस मैं ये समाज को यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे इंसान का फिर तुम्हारे समाज में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि क्या होता है कि एक के गलत करने से पूरा समाज बदनाम होता है ना। मैंने आज तक जितने भी लाइव बनाए, मैंने सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद के ऊपर ही लाइव बनाए। जितनी भी मैंने पोस्ट डाली, जितनी भी मेरी आईडी उड़ी, सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद के चक्कर में। बाकी मैंने किसी हिंदू को टारगेट नहीं किया, किसी राजपूत को टारगेट नहीं किया, अदर्स किसी भी जाति को मैंने कभी टारगेट नहीं किया, है ना। जहाँ पे मेरी गलती होती भी थी मैं वहां पे माफी मांग लेती थी कि मुझे लगता था कि हाँ ये मेरी गलती है यहाँ पे। लेकिन उपेंद्र राणा से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि तुम लोग इतना कैसे गिर सकते हो। चलो ठीक है, मुझे तेरी बहन का जो तेरे साथ अफेयर था उसके बारे में पता चला, और उसके बाद तेरी बहन को मेरे बारे में पता चला कि हाँ इसका सोनालिका नाम की लड़की से भी कोई चक्कर है। वो भी तड़फी, इधर मेरे को भी जलन हुई कि हाँ भाई ये तो गलत है। चलो ज्योति तक समझ आता है कि इसकी वाइफ है ना, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि तू अपनी बहन के साथ ही तेरा ऐसा है ना। तो उसमें क्या होता है कि इसने जितने भी फोटोज वायरल करवाए फेक आईडी से आए, जिसकी पोस्ट को 1 या 2 लोग लाइक करते हैं 2 घंटे के अंदर, वैसी वैसी आईडियों से इसने वो फोटोज वायरल करवाए। क्योंकि पता है क्या होता है, फिर भी यार जो भी है उसकी बहन है, चाहे उसने अपनी रखेल बनाई वो,